हरियाणा सरकार का बड़ा धमाका, मुख्यमंत्री ने लाइव मजदूरों के लिए की बड़ी घोषणा। मजदूरों को दिया तोहफा, मजदूरों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा। तो साथियों, जो भी बीपीएल कार्ड धारक हैं उनके PPP में इनकम अपडेट होगा इस प्रकार। सारे बहनों और भैया न काकेता होता या न मर्दवीर और लुगाइया न आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज की हमारी मुख्य अपडेट, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लाइव मजदूरों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की है, जिनसे उनके परिवार व उनके लिए कल्याण हो सके। तो कौन सी हैं वो बड़ी योजनाएं जो मुख्यमंत्री ने की है घोषणा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको हमारे द्वारा दी गई सूचना समझ में आएगी। आओ शुरू करें। इसके नाते से हमने 2 श्रम कल्याण बोर्ड बनाए हैं। एक लेबर वेलफेयर बोर्ड है और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है। तो इस प्रकार के दोनों बोर्ड्स हमारे जो काम करते हैं उस काम में बहुत सी सुविधाएं हमको मिलती हैं। जो सुविधाएं मिलती हैं उसका बहुत उल्लेख सब लोग करते हैं। आज भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन श्रमिकों के कल्याण के बोर्ड के माध्यम से कुछ नई योजनाएं भी मेरे मन में हैं। उन योजनाओं की मैं आपके सामने रखूंगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पिछले 9 वर्षों में हमने श्रमिकों के लिए कुल मिलाकर 2181 करोड़ रुपए का खर्च इन 2 बोर्ड्स के माध्यम से किया है। और अभी आज मैं उसमें कुछ और नई चीजें जोड़ रहा हूं। जैसे आपने देखा, अभी श्रमिकों के परिवार में जो बेटियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, इनको स्कूटी देने के लिए और हमने प्रावधान किया है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी ये हर एक बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है, श्रमिकों की बेटी, वो उसको एक जो स्कूटी है उस देने का स्थायी प्रावधान हमने किया है। जो भी बेटियां पढ़ती हैं उसके लिए हम हकदार हो गए हैं एक स्कूटी प्राप्त करने के। और स्कूटी के बदले में शायद हमने पैसा तय किया है, कितना 50,000 रुपया उस स्कूटी को खरीदने के लिए तय किया है। 50,000 रुपया हर एक श्रमिक को, एक बेटी के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी के लिए वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार हमारे जो श्रमिक साइकिल खरीद करके इस योजना का लाभ उठाते थे, उसमें 3,000 रुपया पहले मिलता था और अब से आगे जो दिया जाएगा साइकिल के लिए, वो 3,000 की बजाय 5,000 रुपया राशि उस साइकिल के लिए दिया जाएगा। योजना अच्छी लगी कि नहीं? लगी तो जरा मुझे ही बताया करो। कोई श्रमिकों की योजना है तो आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, मुझे पता तो लगे। इसी प्रकार हमारे श्रमिक, जो महिला श्रमिक हैं, सिलाई मशीन खरीदने के लिए उनको एक अनुदान पहले मिलता है, वो मिलता है 3500 रुपया। उसको बढ़ा करके भी 4500 रुपया कर दिया गया है, ताकि 1,000 रुपए की राशि उसमें बढ़ करके उनको मिले। जो औद्योगिक श्रमिक हैं, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं। स्कूल कॉलेज में जाने के लिए उनकी जो छात्रवृत्ति मिलती है, एक समय था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक कार्यक्रम देश में चला। हमारे प्रदेश ने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की, लेकिन बेटियों को बेटों से प्राथमिकता मिलती रही है। आज भी ऐसा नहीं कि वो छोड़ दी जाएगी, लेकिन फिर भी लगता है जो विद्यार्थी हैं शायद उसमें हम अंतर करना छोड़ दें। अभी जो पहले छात्रों को जितना पैसा मिलता था, उससे 1.5 गुना बेटियों को मिलता रहा है। अब हम छात्र जो बेटे हैं उनको भी बेटियों से कम नहीं देंगे, जो कमी है उसको हम पूरा कर देंगे। करना चाहिए ना? करना चाहिए, लेकिन इतना ही नहीं, उसमें वृद्धि भी कर रहे हैं। उसमें जो 4-5 आइटम है मैं आपको बताता हूं। अभी तक 9वीं 10वीं इनमें छात्रों के लिए 5,000, छात्राओं के लिए 7,000 रुपये राशि दी जाती थी। लेकिन अब आगे से छात्र हो या छात्रा हो, उन सबको 7,000 की बजाय अब ये 10,000 रुपये की राशि उनको छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। वार्षिक 10,000 रुपया मिलेगा। ITI डिप्लोमा के जो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए जो पहले 6,000 और 8,500 मिलता था, अब वो भी बढ़ा करके उसको 10,000 रुपया किया है। तो इनको भी 10,000 रुपया ITI के छात्रों को भी मिलेगा। 11वीं और 12वीं पहले 5,500
और 7,750 ये राशि मिलती थी। अब ये मिला करके 12,000 रुपया वार्षिक, छात्र हो छात्रा हो सबको 12,000 रुपया वार्षिक ये मिलेगा। ऐसे ही सभी प्रकार के स्नातक डिग्री, इसमें जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं जिनको पहले 6,000 और 8,500 रुपया मिलता था, इनको 8,500 के बजाय इनको 15,000 रुपया वार्षिक, जो हमारे डिग्री स्नातक बीए करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको 15,000 रुपया वार्षिक ये दिया जाएगा। ऐसे ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, सीए, फार्मेसी, एएनएम, जीएनएम, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, इन सबको भी पहले 7 और 10,000 रुपया था, इनको 15,000 रुपया वार्षिक ये सब दिया जाएगा। सभी प्रकार के इंजीनियरिंग डिग्री, बी फार्मेसी 8,000 और 11,500 मिलता था, इनको बढ़ा करके 20,000 रुपया वार्षिक ये कर दिया गया है। ऐसे ही सभी प्रकार की स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग, इनके लिए भी 20,000 रुपया वार्षिक कर दिया गया है। सभी प्रकार के मेडिकल डिग्री, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, इनके लिए 21,000 रुपया वार्षिक ये सब कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इन सब की छात्रवृत्ति में पर्याप्त जो बढ़ावा है वो हमने किया है। श्रमिकों की कई बार क्रोनिक बीमारियां, ये जो बीमारियां होती हैं जानलेवा भी कई बार बीमारियां होती हैं, लेकिन इसमें उनके इलाज का तो सारा खर्च ईएसआई से हम लोग क्योंकि रजिस्टर्ड हैं वो सब मिलता ही है, लेकिन उनको कई बार एक अच्छी डाइट की आवश्यकता होती है। तो उस डाइट के लिए, स्वास्थ्यप्रद खान पान के लिए